आज कार्य जो सोशल केस वर्क है, ये प्रक्रिया में उचित क्रम बताना है। मतलब आपको सोशल जब केस वर्क करेंगे तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया होंगी, जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया भी था, आपको पता भी होगा अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से। तो जरा मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया का क्रम होना चाहिए। निदान उपचार तो आपको पता है, और निदान उपचार या तो आप कहेंगे कि सर या तो आपका ए होगा या तो डी होगा, बाकी तो गलत है। एक मिनट, मैं दूसरा फ़ोन भी आपको एक बार जो है ना वो कर लेता हूँ, ठीक है। जब तथ्य की निकालने की जब प्रक्रिया होती है वो रिसर्च के पार्ट माना जाता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी भी नहीं होगा और ना ही आपका यहाँ पर ए होगा। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर अंतःग्रहण और अनुसंधान और उपचार और निदान, उपचार और निदान नहीं, पहले निदान आता फिर उपचार आता। डी कैसे होगा भाई, डी कैसे होगा, डी तो नहीं होगा। दीपा पहले तो निदान ही आएगा ना। हाँ, पहले तो निदान आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, हाँ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए फॉर अमेरिका आपका सही जवाब माना जाएगा इसका, ठीक है भाई। पहले प्रॉब्लम फाइंड करेंगे तब उसका इलाज तो पहले अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण का मतलब एक प्रकार से वही चीज़ें हैं जैसे आपने कोई चीज़ को क्या कर लिया, प्रवेश में गया और आपने पूरे डेटा को कनेक्ट किया, अंतःग्रहण रिसीव किया, और उसके बाद आपने उस पर खोज किया, फिर निदान करना, फिर उपचार करना, फिर मूल्यांकन, ऐसी प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। ये प्रक्रिया है सोशल केस वर्क की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न था और सरल भी था, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में हम लोगों को, ठीक है। ये प्रश्न मैंने शायद दोबारा लिया है या तो मैंने इसको करवा चुका हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व के जो आयाम है वो सर नहीं इसका कौन सा था जो अभी 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 वाले का, जो सोशल केस वर्क वाले का? डी वो नहीं, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका। अंतः आपका आएगा, वहां पर अंतः आएगा, अनुसंधान आएगा, फिर निदान, फिर उपचार आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तित्व के मापन को लेकर, तो यहाँ पर व्यक्तित्व का जो आयाम है उसके आयाम के बारे में देखो, याद रखना ये एक बार कार्ल जुंग के बारे में रिट में पूछा गया था। रिट का मतलब राजस्थान का जो एजुकेशन का टेस्ट हुआ था एजिबिलिटी वाला, वहाँ पर पूछा गया था ये, और ये बच्चे ने गलत करके आए थे उस समय, ठीक है, 2014 की समथिंग की बात है ये। अब ये तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है अब आजकल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, अंतर्विवेक सही हो जाएगा आपका, और संवेग सही होगा, लेकिन प्रत्यक्षण और विवेक सही नहीं होगा। पंकज सर का जवाब आया है कि सी सही आया है भाई। आकांक्षा भी कह रही हैं सी, टीना और हनी इनका भी आ रहा है, सभी का जवाब आ रहा है कि सी फॉर चेन्नई, 3 और 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब है ना, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न था ये। डैश प्रतिपादित करता है कि बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार से प्रभावित करता है। शायद मैं इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से कल चर्चा कर रखा था, 2018 में ये प्रश्न पूछा भी गया था। हो चुके हैं। हाँ, ये 2018 का प्रश्न है ना, तो यहाँ पे पूछा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये सोशल केस वर्क का ही पार्ट है, मैं केस वर्क पे ही सिर्फ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा, है ना, केस वर्क के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आपसे बात करूँ, व्यक्ति केंद्रित आपको भली, अच्छा सर ये आप यूनिट वाइज चल रहे हैं? हाँ यूनिट वाइज जो है एमपीपीएससी का, ये एमपीपीएससी वाले बच्चों का केस वर्क पर प्रश्न है उनके लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या लगाना है, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, क्योंकि कल मैंने बताया था बचपना के लेकर, और इसका आप ध्यान रखिएगा फ्रायड का, इसने 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था, मैंने कल आप लोगों को बता भी चुका हूँ, शायद सभी लोग थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना रहा हो इसमें से। तो मैं बताऊं फिर इसके बारे में डीप में चर्चा करूं, नहीं तो आपको याद ही होगा कि सिगमंड फ्रायड का मुखावस्था, गुदा अवस्था, लैंगिक अवस्था और हाँ याद है ना, अव्यक्तता अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था, ये होती है थेनाटोस और मुमूर्षा, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। और इरोज को ही बोला जाता है एक प्रकार से, अगर हम बात करें इरोज और थेनाटोस दोनों जो हैं एक इसकी मूल प्रवृत्ति है, याद रखिएगा, 2 मूल प्रवृत्ति है। लिबिडो काम की प्रवृत्ति के बारे में बात किया था, लिबिडो के बारे में भी इसी ने, और एक था इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि, और वो था तीसरी स्टेज में लैंगिक। ये सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, इनको नाम इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, हर वनडे हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये 3 लोगों के नाम से कोई ना कोई चीज़ जरूर आप पूछी जाएगी, ठीक है, याद रखिए। व्यवहार शोधन में बता देंगे क्या? जी बताइए जरा, रिपीट। इरोज का बता देंगे क्या? इरोज एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति, उसकी मूल प्रवृत्ति है इरोज, जहाँ पर सुख का बात करता है, वो सुख के अनुभव की बात कर रहा है इरोज में, और जहाँ पे क्रोध की बात हो रही है, आक्रामकता, हाँ जहाँ आक्रामकता की बात हो रही है वो थेनाटोस है, ठीक है, थेनाटोस है।
अस्तित्ववादी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना एक नित्शय नाम है, लेकिन ये सोशल वर्क में नित्शय का नाम कम आता है, प्राथमिकता कम दी जाती है, जितना नाम किर्केगार्ड जो सोरेन किर्केगार्ड है उसकी प्राथमिकता जितनी दी जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके सामने लिख लिया करें सत्येंद्र जी कि इसका नाम है सोरेन किर्केगार्ड। ठीक है, याद रखिए। व्यवहार परिवार परिशोधन में आप इसके सामने लिख लीजिए BF स्किनर। देखिए यहाँ पे सेंट्रल जो है सेंट्रल का मतलब जो है यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रल की बात है। स्टीनर व्यवहार हाँ, BF स्किनर, हाँ, बेफ्रो फेडरिक स्किनर पूरा नाम है इसका। अगर हम बात करें यहाँ पर व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना, इसके नीचे एक और नाम लिख लीजिए टास्क सेंट्रल। ये समझो दोनों भाई हैं। ठीक है, तो जब कभी आपसे अगर बात किया जाए कि इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है तो कार्ल रोजर्स का नाम लगा देना। ठीक है, कार्ल रोजर्स का। किसी बुक में आपको 1950 मिलेगा, किसी में मिलेगा 1951 मिलेगा, किसी में आपको 1940 मिल जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि 1951 को ही सही मानना। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें टास्क सेंट्रल्ड में तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए, विलियम रीड और लोरा का नाम है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा, ये भी इम्पोर्टेंट था। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिए। तो एक प्रश्न के आधार पे आप कई चीज़ जान लेते हैं, ये चीज़ आप सबके लिए फ़ायदे वाली है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, मैंने कल भी चर्चा कर चुका था, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। प्रिंसिपल आप देखो, अब इसकी किताब है HB ट्रेकर। अब बहुत बच्चों को तो जब सुन लेते हैं ना, सोचते हैं बार बार यही एक ही नाम सुन रहा हूँ, तो उनको इरिटेट भी होता होगा शायद, आई थिंक। लेकिन इरिटेट ना होइए आप लोग, आपके मन में मैं ये चीज़ें डाल दूंगा अच्छे तरीके से, है ना। तो HB ट्रेकर जो है, इनका एक किताब थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क करके। कुल टोटल इसने 10 सिद्धांत दिया था, और 10 सिद्धांत में से जो दूसरे नंबर का, अच्छा वो क्रम याद नहीं मत रखना, लेकिन मुझे तो याद है, आप लोग ऐसे मत याद रखना कि भाई दूसरे नंबर पर अगर विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत आता है तो ये दूसरे नंबर का ही होता है, मैच करने के लिए मिलेगा, तो सम्मिलित करने के लिए मिलेगा, क्रम लगाने के लिए, ऐसा क्रम वगैरह नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसी का सिद्धांत है, और ये ग्रुप वर्क का है। ऑप्शन नंबर B फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी शक्तिकरण का पद, अच्छा प्रश्न है। जरा मुझे बताइए कि कर्मचारी शक्तिकरण का पद का अर्थ क्या बनता है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में, तो अच्छा मैं एक बार शीन कर लेता हूँ आप लोगों का कमेंट सर। ओके, ठीक है भाई, वैशाली B कह रही हैं। ठीक है वैशाली मैडम, दीपा मैडम का भी B आ रहा है, गरिमा का A आया है, शक्ति सर का A आया है। ओके, अभी A है। ठीक है, टीना मैम A। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दीपा जी, शशांक सर A, वैशाली मैडम A। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो कर्मचारी आप सभी को पता होगा, अब सशक्तिकरण तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सशक्तिकरण जानता ही ना हो, सभी को पता होगा कि भाई जहाँ पर उसको सारे अधिकार वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है, हाँ एम्पावरमेंट, जहाँ होगा ना। अब देखते हैं, अभी पढ़ते हैं, अभी तो मैं सिर्फ मेनू थोड़ा समझा रहा हूँ कि सशक्तिकरण सबको पता है, बस आपको जोड़ना था इसमें, जहाँ आप सशक्तिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा कर्मचारी को जोड़ दीजिए और फिर पढ़िए। फिर कहता है कि देखिए कर्मचारी को अधिक स्वायत्तता। अब बताइए जरा, सशक्तिकरण ये बात नहीं करता कि आपको अधिकार दे, स्वतंत्र रहिए, आपका अधिकार है भाई जीने का, बोलने का, व्यापार करने का, ये तो संविधान खुद कहता है, तो जाहिर सी बात है सशक्तिकरण का बढ़ावा मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही लग रही है मुझे। फिर कहता है कि नीति निर्धारण शक्तियों को देने की प्रक्रिया भी होती है भाई। ठीक है, जहाँ से अगर हम बात करें कि जब स्वतंत्रता मिल जाता तो ऐसी कंडीशन पे नीति निर्धारण की शक्तियाँ भी एक प्रकार से अपने आप एक प्रोसेस में चलना स्टार्ट हो जाता है, और यही प्रोसेस जो कहलाता है कर्मचारी सशक्तिकरण कहलाता है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन A ही। अगर हम B को देख लेते हैं, कार्यबल के भीतर अधिक स्वतंत्रता। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, कार्यबल पर अधिक स्वतंत्रता से गतिशील होने के लिए श्रमिकों को बढ़ावा देने की एक व्यवस्था है, मतलब ये व्यवस्था है बता रहा। तो ये सशक्तिकरण नहीं हुआ फिर कि जब चाहोगे तब बढ़ावा दोगे, फिर उसके बाद जब श्रमिक नहीं रहेगा तो फिर बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ी ना होता है सशक्तिकरण, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है,
मैं आप लोगों से एक बार हर चीज़ों को बताता हूँ, जो प्रश्न समझ में ना आए, जैसे अवसर वगैरह कोई चीज़ मिले तो आप उसको हमेशा टिक मार दिया करें कि वो सही रहे। लेकिन थोड़ा सा आप इस प्रश्न को देखिएगा, इस ऑप्शन को भी पढ़िएगा कि कंपनी के मुनाफे का साझा करने का अवसर दीजिए। तो ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पर जब आप कंपनी के पर्टिकुलर मुनाफा की बात करें तो ये वाला अवसर थोड़ी ना होता है। अवसर जब सेवार्थी को दोगे काम करने के लिए, कि अवसर दे रहे हो कि स्वतंत्रता स्वयं तरीके से वो काम करे, वो आपका ऑप्शन सही माना जाता है। जहाँ सेवार्थी चाहे ग्रुप वर्क में हो, चाहे कम्युनिटी वर्क में हो, चाहे केस वर्क में हो, जब इंडिपेंडेंट होता है तो ऐसी कंडीशन पे सामाजिक कार्यकर्ता कहता है कि भाई तुम स्वयं काम करो, ठीक है, हाथ पैर काम नहीं करवाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर ये आपका सही जवाब होता। लेकिन यहाँ पे कंपनी के मुनाफा के लिए, इसलिए गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहा है, ये गलत है। नेतृत्व की बात करो तो औपचारिक प्रणाली को जो नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर होती थी, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपको नेगेटिव लग रहे थे, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से इस प्रश्न का जवाब कर लेंगे सही तरीके से। ये भी प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन पे मत जाया करें आप लोग, है ना। कभी कभी ऑप्शन भी गलत मिल जाता है। अपने से जो चीज़ें आ रही हैं उसको लगाइए, फिर कॉमन सेंस का भी प्रयोग करिए, फिर बताइए थोड़ा सा क्या होगा ऑप्शन, है ना। डायरेक्टली ऑप्शन पे नहीं जाना है आप सभी को, थोड़ा सर सा। पहले वाला कौन सा था? ये वाला ही सही था सर, कर्मचारी जी एम्पावरमेंट जी का। जी, कर्मचारी एम्पावरमेंट वाला का आपका ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा, ए ही सही माना जाएगा, वही सही है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पर, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो यह पूछा है सुमलित है। तो सुमलित है आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन पे आप बताइए जरा मुझे कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही आपको लग रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जीन पियाजे महोदय, जीन पियाजे महोदय तो संज्ञानात्मक के सिद्धांत के बारे में, संज्ञानात्मक, डी वाले ठीक लग रहा है। ठीक है, जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इसकी जगह पे ये नाम लिखिए, है ना। इसकी जगह पे तो इसका नाम लिख लीजिए। होगा इसका। अगर हम बात करें इरिक इरिक्शन के बारे में, तो इरिक इरिक्शन क्या कहता है, इरिक इरिक्शन क्या कहता है, वो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है। सर अच्छा, व्यवहारवाद भी इरिक्सन ने ही दिया है ना? इरिक्सन नहीं, व्यवहारवाद तो उसने दिया है, वो वाटसन ने। हाँ, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। व्यवहार परिशोधन की बात अगर करेंगे तब बीएफ स्किनर की बात करेंगे। परिशोधन का मतलब मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब संशोधन। अल्बर्ट बेंडूरा की बात अगर हम करें तो अल्बर्ट बेंडूरा यहाँ पर नंबर 4 में आ रहे हैं, सही लग रहा है इनका। और अगर हम बात करें यहाँ पर बावली, बावली जो है आसक्ति, आसक्ति सिद्धांत, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है ये गलत हुआ है, और जो 3 दिया हुआ है ये गलत हुआ है। इसमें युग्म बनाने थे, जोड़े बनाने थे, और जोड़े यहाँ पर जो है बी का और सी का गलत है। मतलब बी सी का ऊपर नीचे कर दिया है, बस यही समझना था। यहाँ पर गलत जो है बी सी का ऊपर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सही जवाब होगा 1 और 2 को आप टिक मार लीजिए, सॉरी 1 और 4 को टिक मार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। सर ये आसक्ति क्या है? कैसे समझ नहीं आया मुझे। क्या समझ में नहीं आया? फिर आप बताता हूँ परवीन जी, आपका बताओ क्या समझ में नहीं आया। सर मैं ये आसक्ति सिद्धांत क्या है? आसक्ति अच्छा, क्या है? आसक्ति सिद्धांत तो मैं आपको बताता हूँ। आसक्ति सिद्धांत जो है बावली का, इसने जो दिया था, ये भी एक प्रकार से अगर हम बात करें तो बच्चों के डेवलप की बात करता था, अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है, कि बच्चा जो हर एक स्टेज में जाता है तो उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से चीज़ें जो है विकास करता है, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। आसक्ति सिद्धांत, आसक्ति सिद्धांत यही है आपका कि व्यवहार मतलब एक अवस्था, जैसे जीन पियाजे की अवस्था है, इरिक इरिक्शन की अवस्था है, अल्बर्ट बेंडूरा की अवस्था में बात की गई, तो उसी तरीके से ठीक इसी प्रकार से इन्होंने भी बात किया है आसक्ति सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी आती है कुछ अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, और आपका आता है किशोरावस्था आता है, युवा अवस्था आती है, ठीक है। जो 8 अवस्थाएं आती हैं, बावली की कुल टोटल 8 अवस्थाएं आती हैं आसक्ति सिद्धांत में, ठीक है, याद रखिएगा 8 अवस्थाएं आती है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट जवाब, ठीक है। और कोई कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आया, फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मैं समय भी दे रहा हूँ। अच्छा, आ गया, ठीक है। फिर नहीं बोल। आगे हम बात करते हैं किशोर न्याय जो है बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी। अच्छा, ये प्रश्न देखो मैंने शायद कल करवाया भी है और आप लोगों को पता भी, याद हो गया भी होगा, और आप मुझे जरा बता दीजिए, इसका भी कमेंट कर दीजिए। गरिमा का अच्छा ए, ठीक है, पंकज का ए भी आया, टीना का ए आया, वैशाली का ए आया, भाई शक्ति मैडम का भी, शक्ति सर ए आ गया है, दीपा मैम का भी ए। सर 2 3
2 और 3 आपका नहीं, स्टेट लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर नहीं होगा भाई, है ना, गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। 1 2 हाँ, नेशनल लेवल पर गलत हो जाएगा। जिला स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है, ये आप ध्यान देखो। मैं आपको कल बताया था ना कि पहले एक अधिनियम था 2000 का, उस 2000 अधिनियम जो था उसका मॉडिफिकेशन किया गया था 2015 में। तो उसमें जैसे कुछ चीज़ें कही, विशेष गृह के बारे में बात होती है। मैंने अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाया था, इसी 2015 का ही पार्ट था वो, धारा नंबर 48 का, कि विशेष गृह कहाँ कहा गया था। याद अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आप लोग देखना, मैं आप लोगों को दोबारा क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो भी इंक्लूड करूंगा उसमें, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसमें ये बात कही गई थी, और उसके आधार पर भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब एक प्रकार से संरक्षण के लेकर। तो ये सोसाइटी का गठन किया गया था, ठीक है। ये 2015 के जो अधिनियम आए थे उसमें ये बात कही गई है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन हुआ है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो एक जिला पर होता है, एक राज्य पर होता है, केंद्र पर नहीं करेंगे, नेशनल लेवल पर नहीं करेंगे, ना ही तहसील स्तर पर करेंगे, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। यही आपको ध्यान रखना है, जिला पर और राज्य पर ही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब होगा इसका। पर्सन इन सिचुएशन पर बल देने का जो तात्पर्य है, एक सेवार्थी को बेहतर तरीके से समझना, ठीक है, एक सेवार्थी को बेहतर तरीके से समझना और उसकी सहायता करना, ठीक है। यह कथन एक है, पहले सुन लीजिए अच्छे से, फिर अभी आप जाना ऑप्शन पे। कारण कह रहा है कि द पर्सन इन सिचुएशन विन्यास व्यक्ति परक होता है। अब मैं ऑप्शन देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं जब भी कभी ऑप्शन बोलता हूँ तो पहला हमेशा यही बोलता हूँ कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर ए की व्याख्या करता है, हमेशा यही बोलता हूँ जब कभी ऐसे प्रश्न आता है मुझे। तो दूसरी अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो कहता हूँ ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं होगी, यहाँ पर व्याख्या होगी, यहाँ पर व्याख्या नहीं होगी। तीसरे में बोलता हूँ ए सही है और आर आपका गलत है, और चौथे में बोलता हूँ आप लोगों से हमेशा कि ए गलत है और आर सही है। अब मुझे जरा बताइए यहाँ पर इस प्रश्न के आधार पर क्या होना चाहिए। शशांक सर का आ गया बी, शशांक सर सॉरी ए आया है आपका। सर हाँ ए आया। सर ये विन्यास का क्या मतलब होगा, ये भी बता दीजिए, थोड़ा सा हिंदी में अभी प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी विन्यास मतलब एक ओरिएंटेशन की बात करता है, अनुकूलन की बात करता है। ओके ओके। अभिविन्यास, वही अभिविन्यास, विन्यास ही है ना? शायद मैं नहीं इसका करवाया तो था एक आध बार क्वेश्चन। ऑप्शन आपका लोगों का आ भी रहा है, ए लगभग कुछ बच्चों का ए आया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिए। जो पर्सन इन सिचुएशन पर बल देने की तात्पर्य के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है सेवार्थी को बेहतर बनाना और उसको समझना, उसकी सहायता करना। ये बात ठीक है, ये आपका 110% सही है। पर्सन इन सिचुएशन विन्यास व्यक्तिपरक होता है। आप बताइए जरा, अगर व्यक्तिपरक होगा तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होगा, पूर्वाग्रह नहीं होगा। कभी भी सोशल वर्कर ऐसा काम नहीं करता है कि किसी व्यक्ति कोई भी डेटा ले या उसको शिक्षण प्रशिक्षण दे तो वो इंडिविजुअल करे। इंडिविजुअल तो मतलब इंडिविजुअल मतलब ये ना समझें आप लोग, अगर इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिपरक की बात मैं कर रहा हूँ। व्यक्तिपरक, अगर व्यक्तिपरक हो जाएगा ना तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वहाँ पर भेदभाव पूर्वाग्रह आ जाएगा। तो सोशल वर्कर ये काम नहीं करता कभी भी, वो तथ्य आधारित करता है, वो वस्तु परक करता है। वस्तु परक कहो या वस्तुनिष्ठता कहो, वो सही माना जाएगा। सोशल वर्कर हमेशा क्या करता है, वस्तुनिष्ठता। और प्रश्न ही आपसे कह रहा है पर्सन इन सिचुएशन, तो बताइए व्यक्ति परक करोगे भेदभाव नहीं आएगा, बताओ सही है गलत। अगर व्यक्ति परक के आधार पे आप उसकी स्थिति पे करोगे तो ये आपका एक डाउट है जी बताइए। ये तो बिल्कुल। गलत हो जाएगा आर वाला। सर। जी जी सर केस वर्क में तो हम व्यक्तिपरक ही लेके चलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलो आपका क्वेश्चन आया, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था आपका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्तिपरक करने का मतलब ये हुआ कि आप वस्तुनिष्ठता तो करेंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठता का मतलब ये नहीं आपका रहेगा, सॉरी व्यक्तिनिष्ठता तो आप करेंगे, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता का मतलब ये नहीं रहेगा कि जैसा वो चाहेगा वैसे ही आप करोगे। जैसा सिचुएशन आप उस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में जैसा सेवार्थी चाहेगा वैसा आप करेंगे। आपको सुटेबल लगेगा तो आप उस हिसाब से मेथड को चेंज भी करते रहेंगे, टेक्निक बदलते रहेंगे। तो अब आप जब टेक्निक बदल रहे हैं, विधि बदल रहे हैं, तो व्यक्ति परख नहीं कर रहे हैं आप वहाँ पे वस्तु परख कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप व्यक्ति परख कर देंगे ऐसी कंडीशन पर, तो व्यक्ति परख का मतलब होता है कि पॉजिटिव वाली चीज़ें अपने डेटा में लिखेंगे, मेंशन करेंगे आप।
जैसे जो चीज़ें मिलेगी कि भाई ये तो अच्छा लड़का है, चलो अच्छा है, तो ये मेरे जान पहचान का है, तो मैं इसके पर्सनल चीज़ों पर देखेंगे तो उसको कहेंगे ये बच्चा अच्छा भी भाई बिहेवियर करता है, भले वो मारता हो, भले वो पूर्व अपराधी हो, आप उसको आपने जो है गलत कर दिया, नहीं पूर्व अपराधी नहीं था पहले, आपने गलत कर दिया उसको, तो यहाँ पर आपने व्यक्ति परख कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको वस्तु परख करना है, आपको वस्तु, यही तो व्यक्ति परख, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का यही अंतर है कि वस्तुनिष्ठ होता है वो सारी चीज़ों, व्यक्ति ही होगा लेकिन वो सारी चीज़ों को देखेगा, वहाँ पर कॉमन चीज़ों को देखेगा जो कि नेक्स्ट टाइम में भी काम आएगा। आप चले गए उसको पढ़ाकर, तो दूसरे दिन दूसरा सोशल वर्कर आएगा तो आपके नोट्स ही, आपका तो जो फाइल है वही तो देखेगा और उसी के आधार पे ही तो निकालेगा वो रिजल्ट, तभी तो उसके साथ काम करेगा। कैसे पता चलेगा? जो जो आप सही भरेंगे। अगर आप व्यक्तिनिष्ठ कर देंगे तो फिर कैसे मिलेगा हमें? और व्यक्तिनिष्ठ में भेदभाव होता है, व्यक्तिनिष्ठ कभी समाज कार्य नहीं होता, भले आप चाहे केस वर्क करें, चाहे ग्रुप वर्क करें, चाहे कम्युनिटी वर्क करें, कभी भी आपको करना नहीं है व्यक्तिनिष्ठता। केस वर्क करें ठीक है, लेकिन केस वर्क का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसके साथ व्यक्तिनिष्ठ, तब फिर वहाँ पे अंतरण प्रति अंतरण आ जाता है, फिर गलत हो जाएगा आपका केस वर्क, फिर गलत हो जाएगा, वहाँ पर पूर्वाग्रह आ जाएगा, फिर वहाँ पर उस केस में हमेशा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए केस वर्क में। ठीक है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो विन्यास व्यक्ति परक है, ये शब्द मतलब कुछ बन रहा है क्या? सिचुएशन नहीं, विन्यास सिचुएशन मतलब एक प्रकार से ऐसा कह रहा है कि अगर कोई विन्यास इन इंग्लिश कॉन्फ़िगरेशन, देखो विन्यास मतलब एक प्रकार से ओरिएंटेशन आप कहेंगे, ओरिएंटेशन ही विन्यास मतलब ओरिएंटेशन ही। तो अगर हम बात करें विन्यास के बारे में, तो यहाँ विन्यास आप ऐसे शब्दों को ना रिलेट करें कि ये शब्द आ गया तो उसमें कंफ्यूज कर रहा है। द पर्सन इन सिचुएशन को आप रिलेट करें तो पर एक व्यक्ति के अंदर स्थिति की बात कर रहा है, एक स्थिति है, उस स्थिति में एक व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्रियाविधि व्यक्तिनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रक्रिया वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और न्यास आप जानते हैं एक प्रकार का, अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो न्यास कहीं ना कहीं अधिकारों चीज़ों को, इंडिपेंडेंट चीज़ों को, स्वतंत्रता चीज़ों को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? बताइए। जी जी सर, समझ में आता है। तो विन्यास आप उसका अपोजिट। जी सर। हाँ, बस यहाँ पर जो अभिविन्यास हो या आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दिया है, यहाँ पर इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें है ना। जी जी सर, जमा करना, रखना, हर चीज़ें वही है, बाकी कुछ नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये अप्लाइड क्वेश्चन था, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, ये पर्सन इन सिचुएशन फ्लोरेंस होलिस ने दिया है ना? फ्लोरेंस होलिस, पर्सन इन सिचुएशन, हाँ फ्लोरेंस होलिस। ठीक है, इन्वायरमेंट एक आता है आपका POE करके आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है ना, वो अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध। अच्छा प्रश्न है, अधिनियम कब पारित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए जरा यहाँ पर। 186। 1986। ठीक है भाई, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, है ना। अच्छा प्रश्न है, बताइए। कमेंट नहीं, अच्छा है, चलो सिर्फ हनी जी का आया है D। ओके, चलो मैं बताता हूँ। देखो सर, इसमें ये भी पूछ सकता है ना सर जी, महिलाओं का प्रतिषेध अधिनियम। हाँ आप पूछ सकता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। स्त्री अशिष्ट रूपण पूछ सकता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम पूछ सकता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न के कई तरीके हो सकते हैं, है ना, सिचुएशन के वही चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इस अधिनियम के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है, और ये अधिनियम ऑलरेडी ऐसी वहाँ पर लिखा हुआ है MPPSC का। अगर आप देखिए यूनिट नंबर 9 तो सीधा सीधा लिख दिया है उसने कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, वहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए किसी भाग या मान लीजिए किसी चीज़ का आप वर्णन कर रहे हैं या किसी चीज़ का चित्रण कर रहे हैं, या उसका चित्रण जो है कलंकित हो रहा है, जिसका दुराचार या भ्रष्टाचार की ओर या एक प्रकार से कहे कि नैतिकता की ओर चल रहा है, ऐसी कंडीशन पर, तो उसके लिए यहाँ इसके अंतर्गत जो है कुछ दंडनीय अपराध के बारे में जिक्र किया गया है, कुछ दंडनीय अपराध के बारे में चर्चा जो है किया गया है इस अधिनियम में। ठीक है, तो आपको यही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें कही गई है। ठीक है,
कई धाराएं वगैरह हैं, वहाँ पर मैंने चर्चा आप लोगों से कर रखा है कि किसी में जो है 2 वर्ष की सज़ा दी गई, बाद में बाद में जो है बढ़ा दिया जा सकता है 2 साल के बाद। 2000 रुपये का जुर्माना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, उसके बारे में बताया भी था, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो लागू हुआ है 1986 का, बेसिकली यहाँ पर जो है चित्रों सहित जो विभिन्न तरीके हैं, तरीकों से जो महिलाओं के अशिष्ट चित्रण लिए जाते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये अधिनियम को लाया गया था। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। या आप कह सकते हो कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप सभी लोग, है ना। समाज में विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि होती है, आप जो कि देखते भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन था ये और आपने सही जवाब दिया। पारस्परिक आकर्षक अस्वाभिकारता तथा शक्ति का आकलन करने के लिए क्रिया को क्या कहेंगे हम? अच्छा प्रश्न है, बताइए। सर ये अस्वीकार्यता ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सर। अस्वीकार, स्वीकार का मतलब होता है कि हमने स्वीकार करना है, और अस्वीकार का मतलब होता है कि हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। तो पारस्परिक इस वर्ग में हम तो स्वीकार करते हैं। तो चलिए आप बताइए, जैसे क्या चीज़ें ऐसा है कि आकलन करने की क्रिया के दौरान आप क्या चीज़ें जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है? ये आपसे प्रश्न है। आपका प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है ना, इजी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब, है ना। क्लियर हो गया? लगभग जवाब भी आ गए हैं, 2-3 लोगों का आए हैं। टीना मैडम का आया है, वैशाली मैडम का आया है, हनी मैडम का आया है, शक्ति सर का आया है, अभिषेक सर का आया है। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न आपसे बोल रहा है कि पारस्परिक आकर्षक अस्वाभिकारता, है ना भाई, और ये आपसे कह रहा है कि अस्वाभिकारता तथा शक्ति का आकलन करने की क्रिया को हम बोलेंगे क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इसे कहेंगे समाज मिति कहेंगे। हम इसे, आपने जेएल मोरोनो का नाम सुना? जेएल मोरोनो, समाज मिति, समाज जो समाज मिति है ना, उसका समाज मिति में इसी का नाम आता है, जेएल मोरोनो का ही नाम आता है। सोशियोमेट्री बोलते हैं ना इसको हम लोग, और ये तकनीकी है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है वहां पर। तो इसके द्वारा विशेष कर या विशेष रूप से एकाकी और उपेक्षित और अस्वीकृत व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधित समस्याओं का पता लगाने की जो क्रियाविधि होती है, अस्वीकृति वाली प्रतिक्रिया, समझ रहे हैं? किसी ने कह रहे थे कि अस्वीकृति कंफ्यूज कर रहा है, तो अस्वीकृति जो व्यक्ति की व्यक्तित्व है उसके संबंधित पता लगाने की जो क्रिया होती है वो समाज मिति होती है। बस समाज मिति के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक संबंधों का पता लगाया जाता है। सामाजिक वातावरण का बहुत महत्व होता है इसमें। सामाजिक वातावरण में व्यक्ति रहकर समायोजित करना सीखता है, दूसरे व्यक्ति के साथ मधुर संबंध विकसित करता है। सामाजिक वातावरण में अगर मैं आपसे बात करूं, व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी या इंफॉर्मेशन भी ले लेता है, कलेक्ट कर लेता है ना, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है उससे। तो इसमें विशेषकर एकाकी और उपेक्षित व्यक्तियों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने की क्रियाविधि में समाज मिति के बारे में हम इसको यूज करते हैं। याद रखिएगा, जेएल मोरोनो का नाम आता है इसमें, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये विधि है, ये क्या है? एक प्रकार की मेथड्स हैं, विधि हैं, आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है भाई। आगे बढ़े, फिर इतने समझ में आ गया? अगर कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए फिर, ठीक है। चलो फिर ठीक है। सेशियोग्राम, अब अगर आपसे पूछा, कभी पूछ ले जाए, सेशियोग्राम करके आता है, समाज मिति का विधि है, ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पर, है ना। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है कि अचेतन मन में दमित इच्छाएं और ऊर्जाओं के कारण मनुष्य में मानसिक द्वंद्व होता है। भाई इधर कुआं, इधर जाऊं तो कुआं, इधर जाऊं तो खाई, ऐसे कुछ एक कहावत है ना। कोई सी समस्या में फंस गया व्यक्ति, है ना, तो क्या होगा बताओ जरा यहाँ पर। ये बात किसने कहा? एरिक बर्न ने थोड़ी कहा भाई। सर बी या डी में से हो सकता है। नहीं, एरिक, हाँ भाई, अभी मैं आप लोगों से एक बात कहा है सिगमंड फ्राइड के बारे में, चेतन के बारे में बात किया है, अचेतन के बारे में बात किया है, अर्धचेतन के बारे में बात किया है। मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो अचेतन मन में दमित इच्छाओं के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि दमित इच्छाएं क्या चीज़ें वहां पर हो रही थी, ठीक है। और वहीं पर मानसिक द्वंद्व की प्रतिक्रिया भी आ जाती है। तो वो स्टेटमेंट किसका है? सिगमंड फ्राइड का ही तो है
माइकल मिशेल्स, स्किनर, एरिक बर्न, इनका नाम कहाँ आता है भाई? ये तो गलत है आपका, है ना? ऑप्शन नंबर सी फॉर कोनाटोस से संबंध कर सकते हैं। जी जी, आप ऐसे ही रिलेट कर सकते थे अचेतन मन से भी, दमित से दमन, एक आप दमित को दमन समझ लेते, तब भी आप रक्षा युक्तियों को भी रिलेट कर लेते वहाँ पर, ये बात भी इसका, ठीक है। एक प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आजकल तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसके जगह RPWD एक्ट पूछा जाएगा आप लोगों में, लेकिन आप लोग भी इसके बारे में सर जानिए। इसका 1995 है मे बी। अच्छा, सी मे बी सी है ना? अच्छा अच्छा है ये काफी बार मैंने इसका यूज भी किया है ना, एक्ट का। अच्छा अच्छा यही है। हाँ, तो देखो पहले हम, हाँ इसको हम PWD, और PWD को हम कहते थे पर्सन विथ डिसेबिलिटी बोलते थे। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी को जो हम बोलते थे, तो यही पर्सन विथ डिसेबिलिटी क्या थी, इसका पूरा नाम कभी कभी पूछता था। एक बार मैं एग्ज़ाम दिया था तो मुझसे पूछा था उसमें कि PWD का पूरा नाम, और ऑप्शन में ये लिखा हुआ था समान अवसर, अधिकार, रक्षा और पूर्ण भागीदारी, ये लिखा था ऑप्शन में, और बच्चों ने गलत कर दिया था, और इसका सही जवाब था यही, इसका पूरा नाम है, ठीक है, याद भी रख सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन जो अधिनियम है, वो समान अवसर और अधिकार, रक्षा और पूर्ण भागीदारी, ये बेसिकली इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करता है, इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करता है। ये एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था, एक सकारात्मक शब्द था इस PWD के लिए ये। तो यह अधिनियम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष पहली बार जनवरी में स्वीकृत की गई थी? बताइए जरा। यहाँ पर सबका शायद जवाब आया है कि 1995 आया हुआ है, सभी लोगों का कहना भी यही है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा यहाँ आपका जवाब हो जाएगा पूर्ण रूप से, स्वतः रूप से अगर लागू होने के रूप में, तो आपका सन 1996 में जब पहली बार यहाँ पे जनवरी लिख दिया था, तो पहली जनवरी की आपको यहाँ से भी सोच लेना चाहिए था कि नेक्स्ट ईयर से ये क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा, ये PWD जो आया था 1995 में आया था। राष्ट्रपति ने जब उस पर अधिकृत करने की या स्वीकृति करने की बात की थी तो 1996 में किया था। यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, और आप सभी लोगों ने गलती किया है इस प्रश्न में। आई थिंक कोई भी व्यक्ति यहीं ऐसा रहा होगा जिसने कोई बोला है इसमें, कोई नहीं। हाँ सर। तो यही गलत है। हाँ, तो RPWD आप 95 याद है ना सर? तो याद रखिएगा RPWD। हाँ, RPWD की अगर हम बात करते हैं तो RPWD भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये 2016 का है ना। चलिए कोई बात नहीं शशांक सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया हुआ है। प्रश्न है आपके सामने, आप लोग थोड़ा सा प्रश्न जो है अधिनियम वाले को ना कंठस्थ कर लिए। कुछ अधिनियम है, उन अधिनियमों का भी जो है कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है आजकल बहुत, है ना। चलो तो जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर प्रजनक एक सॉरी द फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए बताइए जरा। 76 चलो 1976 सर। 1976 ही सही है। और अगर हम बात करें द हाँ अप्रेंटिस एक्ट के बारे में, तो आप जरा मुझे बताइए ये किससे फिर मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको अगर मैं बताऊं तो ये आपका 19 अच्छा, आप लोगों ने मातृत्व लाभ के बारे में सुना? मातृत्व लाभ अधिनियम नाम सुना है? नहीं सुना है? जी सर। 1961 सर। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएंगी। द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, ये तो बहुत सरल है, कभी कभी इंग्लिश में ऐसे ही आ जाता है ना, इंग्लिश में ही ऐसे ही आ जाता है। 1936 ठीक है। द ट्रेड यूनियन जो है, ठीक है, टीना मैम का भी जवाब आ रहा है भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1 का 3 से मैच कराइए, 1 से 3 मैच करिए, और उसके बाद 2 का 4 से मैच करा दीजिए, 2 से 4। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, सी वाला सही है सर सी होगा। हाँ, सी सही हो गया। यही कुछ एक्ट हैं, ऐसे आपको मिल सकते हैं एग्जाम में भी। ये मैं पढ़ रहा था, प्रजनक शिशु स्वास्थ्य जो है ये किस सूची से मैच करेगा, किस में मतलब इसके बारे में जो है जिक्र किया गया है, बताइए। माता और शिशु में इसका आंसर बी ऑप्शन होगा सर। माता और शिशु। चलो ठीक है, माता और शिशु को लगा दिया मैंने यहाँ पर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ग्रामीण स्तर पर रोजगार। ओके, ग्रामीण स्तर पर रोजगार। ग्रामीण स्तर पर रोजगार। अच्छा,
ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। और अतिघात उत्तर तनाव शिकार किससे मैच करेगा? अच्छा, ये तो अभिघात से ही मिल जाएगा, ठीक है। और पुलिस प्रशासन ब्यूरो का भी पुलिस अनुसंधान, पुलिस अनुबंध मतलब ब्यूरो कभी हाँ ऐसे भी आप लोग ऐसे कंफ्यूज ना होगे, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आएंगे ना, अगर आप कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे तो भी आप यहाँ पर सही जवाब लगा लेते हैं कि देखो अभिघातक जहाँ पर तनाव विकार की बात होगी बीमारी के बारे में, वो वही बात आपसे करेगा, अभिघातक वाले संबंध में ही होगा। पुलिस और रिसर्च, बी सही है। हाँ बी फॉर बॉम्बे सही है। और अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर आपका पुलिस में पुलिस से ही चला जाएगा, विकास अनुसंधान के शोध में, है ना। जी 2005 में आप सबको पता हो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो आपको पता होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार के बारे में था। नाम से पता चल रहा था शिशु स्वास्थ्य को लेकर, तो माता शिशु का, तो ये मैं ट्रिक बता रहा था, इसे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। लिंग आधारित होने वाले श्रम के घरेलू विभाजन का मतलब तात्पर्य, बात एक ही है, बताइए। ओके, देखो पुरुष और महिलाओं के बीच घरेलू कार्य का विभाजन है। अच्छा प्रश्न है, अप्लाइड। महिलाएं जो होती हैं घर पर अधिकांश आदतन श्रम संबंधी कार्य करती हैं। देखो घरेलू विभाजन का तात्पर्य, श्रम के घरेलू विभाजन का तात्पर्य बताया गया है, पुरुष और महिला के बीच में घरेलू कार्यों का विभाजन है। समान रूप से क्या थोड़ी ना, मतलब ये तो अलग चीज़ है कि कोई खाना बना रहा है मेल पर्सन, तो अलग की बात है, ऐसे नहीं सोचना है आप लोगों को, आपको एक किताबी भाषा सोचना है ना। और हाँ चलिए देख लेते हैं, और सी वाले को भी, श्रमिक बल में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि हो रही है। क्या ये सत्य लग रहा है कि श्रमिक बल में महिलाओं का प्रवेश में वृद्धि हो रही है? गलत लग रहा है, क्योंकि लिंग आधारित होने वाले श्रम पे हमें घरेलू विभाजन करना है। श्रमिकों के बल में दोनों लिंगों के व्यक्तियों के समान संख्या होती है। भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी किसी ने बोला है, बी फॉर बॉम्बे वही सही है। आदतन श्रम संबंधी कार्य करती हैं महिलाएं घर पर, है ना। तो स्टेटमेंट आपको समझना था यहाँ पर कि भाई क्या चीज़ इसके बारे में बताई जा रही है, ठीक है। अगर आप पुरुष और महिला के बारे में सोचो तो एक बार सोचो भी अपने मन में भी, क्या ये सही लग रहा है आपको कि इनके बीच में घरेलू कार्य का विभाजन समान तरीके से, जो वो कर सकता है वही वो भी कर सकता है, मतलब कार्य को डिवाइड भी किया गया है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें समान रूप से डिवाइड नहीं किया गया ना, मतलब कार्य का डिवाइड नहीं किया गया समान रूप से, एक प्रकार से समान रूप से। समान प्रश्रमिक अधिनियम 1976 उपबंध करता है कि, बताइए जरा। अच्छा प्रश्न है, 1976 में यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया है। 1 2 3 तीनों सही है सर। अरे वाह, बड़ी जल्दी आपने पढ़ लिया। और अगर हम बात करें महिलाओं और पुरुषों का समान कार्य के लिए एक समान भुगतान किया जाना चाहिए, तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए, भाई ठीक है लो कर लो, हाँ भाई सही है, सत्य है। उसका जो राजनीति निदेशक तत्व है ना सर, उनका एक उसके तहत इसको प्रमोट किया गया है। तो समान अधिकार का एक समान भुगतान का मतलब समझ रहे हैं आप? आधा आधा, एक क्वेश्चन शायद आया हुआ था, आप लोगों ने शायद किया था, आधा वाला कोई लगाया था, यही प्रश्न था। वो समानता का मतलब यही था, एक समान भुगतान किया जाने का मतलब, है ना, यही था वहाँ पे 50-50 वाला। तो 50% वहाँ पे वेतन से संबंधित। हाँ आप समझ गए, भर्ती के समय जो है महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, समान प्रश्रमिक अधिनियम जो बताता है यही बोलता है आप लोगों से। हाँ, नियोक्ता के लिए कर्मकारों का रजिस्टर रखना भाई जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, सही जवाब। बहुत सरल प्रश्न था। तो अधिनियम वगैरह बहुत बच्चे कहते हैं बहुत टफ है, नहीं लेकिन टफ है ही नहीं, पहली बात तो समझना होता है बस इसमें, है ना। कितना टाइम हो गया अभी, है ना। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ना 1-2 क्वेश्चन ये कर लेते हैं। हाँ चलो दो क्वेश्चन करवा दो सर, जल्दी आप बता देना इसका, इसका पूरा खत्म करवा दो सर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण जो है औपचारिक को प्रोबेशन देता है? चलो ठीक है, अच्छा प्रोबेशन प्रदान करता है। तो प्रोबेशन के बारे में अगर हम प्रदान करने की बात करें तो प्रोबेशनल शब्द के बारे में आप भली भांति तरीके से जानते भी है। ध्यान रखिएगा, एक पैरोल शब्द होता है, एक प्रोबेशन शब्द होता है, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है प्रोबेशन और पैरोल। इसके बारे में फिर आप लोगों का आने वाला है, रिवीजन करवाऊंगा, आप लोगों को टाइम मिल गया है अब, तो मैं बताऊंगा अच्छे से। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? बी होगा सर। बी फॉर बॉम्बे होगा, न्यायालय। वेरी गुड, शाबाश। इस प्रश्न में अभियोजन बिल्कुल गलत है, जेल गलत है आपका, पुलिस गलत है, प्राधिकारी जो औपचारिक प्रोबेशन प्रदान करता है ये न्यायालय। ऑप्शन आपका ये सही होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे।
निम्नलिखित में से किसकी गरीबी का नारीवाद करण नहीं होता है? भाई अच्छा प्रश्न है ये भी, आप लोग मुझे जरा बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। कि अब महिला कर्मकारों के लिए आर्थिक अवसर का अलग करना, नहीं, गलत हो जाएगा। महिला कम मजदूरी को ज़्यादा घंटे का कार्य करती है, ये भी गलत। ज़्यादा घंटे, देखो प्रश्न को बस पढ़िए, दिमाग में सोचिए थोड़ा सा, नारीकरण का अंतर्गत क्या चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। नहीं की बात किया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें महिलाओं के संपत्ति की भूमि का अधिकार का अभाव और महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता, देखो यहाँ पर बताओ गरीबी का नारीकरण का अंतर्गत पूछा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर, हाँ डी फॉर डेनमार्क। डी सर। हाँ बस ये समाप्त ही होने वाला है, मैं पूरा करवा ही देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए सम्मिलित करने वाला, और आप लोगों को मैंने बताया भी था कल पोक्सो के बारे में, अगर आप पता है तो आप कर लोगे अच्छे से, है ना, भली भांति तरीके से। जरा मुझे बताइए फटाफट इसका क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये 2012, अभी कल ही तो बताया भाई, भूल जाते हो बड़ा जल्दी यार आप लोग, हैं। जी सर बताइए सर। तो और बी का आपका 2013 में कार्यस्थल घरेलू हिंसा 2015 हो जाए 5 हो जाएगा, बाल विवाद 2006। डी नहीं होगा अभिषेक सर, अभिषेक सर डी नहीं होगा। किसी ने सी भी बोल दिया, कंचन मैडम क्या कर रहे ये होगा ए, हाँ ए होगा। सी का 2005। हाँ सी का मतलब घरेलू बोलिए, घरेलू हिंसा बोलिए 2005, घरेलू हिंसा बोलेंगे तो पहले आपको, वाले का जवाब दिया था। हाँ चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ डी पर। का तो हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। अच्छा डी का क्या? डी का 1929 होना चाहिए ना। अरे बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम को क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, मॉडिफाई किया गया है, संशोधन किया गया है ना। हाँ समझ गए। अगर अब ये नहीं मिलेगा दोनों एक साथ में, है ना। देखो मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत आपको, हाँ सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, हो जाएगा सर, इसका भी हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड है, अच्छा सिगमंड फ्रायड। ठीक है। अहम मनोविज्ञान अन्ना फ्रायड, अन्ना फ्रायड। हाँ। फ्रायड। और मनोसामाजिक सिद्धांत बीगल, एचएल पार्लियामेंट। हाँ बी फॉर बॉम्बे, ठीक है भाई, लगाइए फटाफट लगाइए। सर ये सम्मिलित करने वाले जो क्वेश्चन है ये इतने इजी आते हैं क्या सर कि एक दो हाँ। मैच किया और सीधे कहाँ बस समय की बचत कर लो यहाँ पे, हाँ ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे सम्मिलित करने प्राइड मिल गया तो सर काम खत्म हो गया, उधर महिला उत्पीड़न 2005 मिल गया तो काम खत्म हो गया। हाँ बस तुरंत आपको यही तो करना है एग्जाम में भी, और ऐसे ही मिलेगा आप सबको भी। और ये देखो कार्यक्रम दे रखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, चलो मैं बता भी देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, नहीं 1982, नहीं 1982 आप देखेंगे तो आपको NMHP मिल जाएगा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो 1982। और आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2003 मिल जाएगा। और राष्ट्रीय कूट उन्मूलन कार्यक्रम आपको 1955 मिल जाएगा, 1955 मिलेगा। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 मिल जाएगा। क्रम लगा दीजिए फटाफट, लगा दीजिए फटाफट। मींस क्या होता है कूट कूट सर तो फिर 87 वाला ये मानसिक स्वास्थ्य वाला जो 87 का है वो क्या अंतर्राष्ट्रीय है? क्या से अंतरराष्ट्रीय मतलब नहीं समझा, फिर से बताओ। ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का सर एक वो भी तो है ना, 87 में भी तो है। अरे तो वो 87 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वो आपका कानून अधिनियम को रिप्रेजेंट करेगा। 87 ये कार्यक्रम पहले चलाया गया था, 87 आपका बाद का आएगा, अच्छा है ना। वो कार्यक्रम थोड़ी ना है, देखना उसको अच्छे से। जैसे NRHM चालू हुआ था उस जैसे हैं ये सारे कार्यक्रम। ये कार्यक्रम एक प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में थे, ये स्वास्थ्य के रिलेटेड कार्यक्रम चलाए गए थे। सर मतलब कूट क्या होता है सर? कूट, व्हाट इज द कूट? राष्ट्रीय कूट उन्मूलन, ये भी एक प्रकार की कोई बीमारी होगी, एक मिनट में इसको, कुष्ठ होगा, कुष्ठ। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। चलिए सर आपको जानकारी है क्या सर NRHM कार्यक्रम कब से चालू हुआ था? NH 2013 नहीं सर, और पहले का होना चाहिए। 2005 क्या NRHLM? सॉरी NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 5 है 2005। मगर मैं काम कर चुका हूँ इसमें, ध्यान नहीं रहा है मेरे को। सर अच्छा हाँ मैं पहले जिला पंचायत में था सर, यही था NRHM प्रभारी था मैं। नहीं NHL क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलिए। क्या बोल रहे थे? परियोजना होती है
NHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये ठीक 2005 में आया था मे भी। ठीक ठीक ठीक। तो वही तो था भी शायद, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना वाली, वही तो थी। जी हाँ सर, वही है। हाँ तो वो नरेगा है। हाँ, वही का मॉडिफिकेशन है वो। ये स्वरोजगार योजना के लिए दिया जाता है महिला समूह के लिए, ये है अच्छा, हेल्थ मिशन। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 7 बज गए सर। अल्पसंख्यक वाला देख लो थोड़ा, अल्पसंख्यक काम करने के लिए इसके वांछनीय। पहले वाले का आंसर क्या था सर? भाई इसका ऑप्शन बता दो कोई, पहले क्रम से लगा लो इसको, क्रम से लगा लो 20 का क्या। ओके, सी सी लगा लो फिर, ठीक है, वेरी गुड। जी जी सर। अल्पसंख्यक के साथ काम करने के लिए एक यह वांछनीय है जो सामाजिक कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों पर किए गए दमन को, भेदभाव को, प्रभाव को पहचानता है। तो आप बताइए जरा, ये सही है, करेक्ट है। दमन एक ऐसे जनसमूह द्वारा दूसरे जनसमूहों की उत्पीड़न के लिए सामाजिक सत्ता तक पहुंच और उस सत्ता के परिणाम स्वरूप एक समूह के दूसरे समूह में तुलना के लाभ भी पहुंचाता। ठीक है, अच्छी बात है, हाँ सही, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, डी फॉर डेनमार्क करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपने देखो नाम सुना होगा ये वाला LGBTs, नहीं सुना है? सुना होगा यार, भूल गया। देखो मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को कि स्त्री किसी भी प्रकार के आसक्त से ग्रसित व्यक्ति के लिए, हाँ, LGBTs सामाजिक अपवर्जन का सामना कर सकती हैं। क्या ये हो सकता है सही? हाँ कर सकती भाई। सर ये समझ में नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंशकता क्या होती है ये? अंशकता, अशक्तता, अशक्तता मतलब एक प्रकार से वो, हाँ, असक्षम, आप ऐसे भी कह लीजिए। हाँ मतलब सशक्त होते हैं, उसका उल्टा। हाँ आप ऐसे भी कर लीजिए। जी जी। अभी कैसे कह भाई कि इनको शायद एक चीज़ समझ में इनको नहीं आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आया था, फिर से एक बार मुझे बताएं। अभी किसी ने बोल रहे थे मेरे से कि सर LGBT से क्या होता, मतलब मैं समझ ये क्या बोल अच्छा रहा अच्छा, है, कुछ जैसे नहीं समझ रही, ये क्या लेस्बियन लेस्बियन, ये तो सही है। हाँ, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये बेसिकली एक सामाजिक अपवर्जन का सामना कर रही हैं, एक प्रकार से ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। लिंग भेदभाव से संबंधित है सर। हाँ उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। समलैंगिकता के उभयलिंगता से, ट्रांसजेंडर से, उसी से रिलेटेड है। सामाजिक जो है उपवर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसके व्यक्ति और लोगों के पूरे समुदाय और विभिन्न अधिकार, अवसर, संसाधन के व्यवस्थित रूप में वंचित कर दिया है, और हालांकि वे किसी अन्य समूह से मिले हुए होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोनों स्टेटमेंट सही है, और आपको बता दूं भाई इस, सही हाँ है। जी क्या करें हैं, तो दोनों ही सही है। हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर सही तरीके से इसकी व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, व्याख्या भी, और ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए जरा, सिर पर मैला ढोने वाला पुनर्वास के लिए स्वयं नियोजन योजना। अच्छा ये तो आपको कालक्रमानुसार लगाना पड़ेगा यार। 2013 है ना ये? इसको छोड़ दीजिए, है ना, मुझे सारा याद नहीं है इसमें से, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सत्येंद्र जी इसको बाद में बता दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा पूरा एग्जैक्ट। अगर किसी को पता है सारे तो बताइए। सिर पर मैला ढोने वाले के लिए पुनर्वास एक योजना चलाई गई थी, किसी को मालूम है कब चलाई गई थी? नहीं पता, आगे बढ़ते हैं फिर, टेंशन मत लीजिए, इसका मैं करवा दूंगा, है ना, दोबारा से भी, ठीक है। अभी ऐसे में कोई फायदा नहीं होगा इधर उधर करने, है ना, एग्जैक्ट जब पता रहेगा तो तभी बताया जाए, तभी बेटर रहेगा, है ना। सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस के लोगों को सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस के लोगों को सॉफ्ट स्किल्स दे रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान करने, क्या ये बात ठीक लग रही है? ठीक है, फिर चलो सही है सर, फिर मान लो सही इसको। फिर हम कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है न्याय, समानता, मानवीय गरिमा, सम्मान और मूल्यों में प्रशिक्षित होते हैं, और उन्हें सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण प्रदान भी करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। बात देखो ये भी सही, दो, हाँ इस बहुत अच्छा स्टेटमेंट, ऐसे प्रश्न देने चाहिए, एग्जामिनर समझ रहा है। 23 का भी सी है सर, नहीं मेरे हिसाब से। सी नहीं, वर्ष बताइए, वर्ष
वर्ष है मैं चलो वर्ष हाँ का चलिए, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न की बात हम करते हैं। यहाँ पे 24 की तो ये ध्यान रखिए आप सभी लोग, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन तो सी होगा, दोनों सही है, व्याख्या भी। सही, सी फॉर चेन्नई आपका सही जवाब है। यहाँ पर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। इसका सी है सर, सी। परिवीक्षा क्या है? सुधार संस्था पद्धति सुधार है। की संस्था की पद्धति, सी। ओके। किसी भी प्रकार को नियंत्रण से मुक्ति का जीवन, ये नहीं कह सकते आप। दंडादेश को प्रतिबंध कर निलंबन करना, ये तो नहीं होगा। कारावास से छुटकारा, ये भी नहीं होगा। सुधार संस्थानिक पद्धति, सी होगा, सुधार सी की होगा एक सर। संस्था। परिवीक्षा अवधि होती है ना सर, उससे तो- रिलेट कर रहे हैं। परिवीक्षा अवधि होती है हर जॉब में, हाँ उससे तो relate कर रहे संस्था थोड़ी होती है, कोई संस्थानिक पद्धति थोड़ी ना है ये, कोई संस्थानिक पद्धति थोड़ी है। सुधार के संबंध में तो नियंत्रण में मुक्ति का जीवन, किसी भी प्रकार के नियंत्रण में मुक्ति का जीवन, परिवीक्षा क्या है? परिवीक्षा जो अधिनियम है वही वाला परिवीक्षा ना, हाँ उसका मीनिंग बताओ। 1958 में आया हाँ 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 सही। था। हाँ सुरक्षा है सर। परिवीक्षा सर मीन्स जैसे सर जैसे न्यू ज्वाइनिंग होती है तो जैसे 2 साल की परिवीक्षा रखते हैं। इसका सही तो होगा, क्योंकि जैसे सर उसकी टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो वो तो परीक्षा काल हो जाएगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो सी आएगा ना फिर। परिवीक्षा अवधि से relate कर रहे हैं, फिर सी है। इसके अलावा सर कोई किसी यदि अगर मान लीजिए अगर आप परिवीक्षा सुधार करने की बात कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये कंफ्यूज में हूँ कि परिवीक्षा का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ सुधार एक संस्थानिक पद्धति और तो सुधार ही है, इंस्टीट्यूट सुनिए सर, मैं नहीं, बोलूं। सुधार तो सही है। सुधार सर ऐसे ऐसे संस्था ही तो होगा, क्योंकि सर इसमें संस्था ही इंस्टीट्यूशनली तो होती है। सुधार करता है सर। अब कोई भी कार्य करते इंस्टीट्यूशनल में ही तो करते हैं। एक बार आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। मैं करूँ सर सर? आप तो क्या कह रहे हैं ये बताइए सर। देखो मेरे हिसाब से जो ये बात होगी, ये एक प्रकार के एक ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करता है जहाँ पर सुधार करने के साथ साथ नियंत्रण करने की बात करता है, मतलब उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन हाँ पर सर, दोनों चीजें आ रही हैं सर इसमें। तो हम उसको क्या करें, ऐसी कंडीशन पे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोबेशन जो है, उसका जो है परिवीक्षा जो है, हम उसका प्रयोग में लाते हैं प्रोबेशन को, ठीक है, जो है परिवीक्षा को लाते हैं, ठीक है, क्योंकि सी में मुक्ति दे दी उसको, दिक्कत ये है। सर, मैं मुक्ति। बोलूं सर? हाँ बोलिए आप, अच्छा बोल दीजिए, एक बार बोलिए। सर एक्चुअल में यहाँ पर बात है सर संस्थानिक पद्धति की, ये संस्थान की पद्धति है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई परिवीक्षा पे है व्यक्ति और अगर संस्था ने उसकी गलत नियुक्ति कर दी है, तो वो पीरियड होता है कि उस पीरियड में संस्था अपनी गलती को सुधारे और उस व्यक्ति को वहां से हटा दे। हाँ बिल्कुल तब सही तक है वो भी। परमानेंट नहीं माना जाएगा जब तक उसकी टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो। टाइम ड्यूरेशन के बाद नहीं सुधारी जाए गलती, बट जब तक वो परीक्षा अवधि में है तब तक वो सुधार योग्य रहेगी संस्था के द्वारा। अच्छे व्यवहार के लिए सुधार हो, हैं? चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इसके बारे में आप लोगों को यही लगाइए यहाँ पर सी। अगर मुझे कोई और भी चीज़ें इसके क्लास लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसको देखूंगा, सीन करूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पर लगा लीजिए जी, क्या करें आप, ऑप्शन नंबर सी ही सही मानिए यहाँ पर, ठीक है सर यदि डी के अंदर किसी भी प्रकार का नियंत्रण का जीवन होता है, जी, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। सर अगर हम डी पे जाते हैं ना, तो जरूरी तो नहीं कि परीक्षा काल के बाद मुक्ति मिले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न और कर लीजिए, लास्ट है। समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, % चांसेस होते हैं कि मुक्ति ना भी मिले। ठीक है, सर ऊपर के क्वेश्चन छूट गए हैं अच्छा सर, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन है। नेतृत्व में स्थिति, हाँ ये 2 क्वेश्चन है। स्थिति उपागम का दूसरा नाम क्या है? नेतृत्व के स्थिति उपागम का दूसरा नाम क्या होगा, बोलिए जल्दी से। आकस्मिकता का सिद्धांत, नैतिक, नहीं नहीं नहीं, नैतिक नहीं हुआ। नेतृत्व की स्थिति के अप्रोच में अगर अप्रोच उपागम का दूसरा नाम आकस्मिकता का सिद्धांत। स्थिति का अप्रोच है, कंडीशन से अप्रोच है, तो इसका दूसरा नाम नेतृत्व में आपका आकस्मिकता का सिद्धांत होगा। यही सही जवाब है आपका, इसी अप्रोच में आता है ये नेतृत्व का भूमिका। समूह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह कार्य रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण होता है। हाँ होता है सर। हाँ हाँ जी सर।
रिकॉर्ड आप कल करा दीजिए, पर सर छोड़िए मत सर, आप है ना डिटेल में पढ़ाते, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। कोई बात नहीं, ये वाला बस ये लास्ट है। रिकॉर्ड्स कर्मकार को भविष्य के लिए कार्यक्रम को तैयार करने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, मानते हैं। ठीक है, समय ओवर हो जाता है तो ऐसे ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है, दिमाग में टाइम रहता है, ध्यान दें। हाँ, तो सब कल पढ़ा दीजिए, बट वो यहाँ detailing ज़्यादा आपको जरूरी लगाना है, है। ये भी आपका सही है, आपका ये भी सही है, रिकॉर्ड से संबंधित है, समूह के सिद्धांत में, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन चलेगा आज 8 बजे से, वो भी सोशल वर्क का ही होगा, उससे भी आप लोग अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए।